बंदरों वाली हरकतें भी करनी पड़ती हैं कभी कभी। वेलकम बैक गाइस। आज से जस्ट 21 ईयर्स एगो ये फ़ोन रिलीज़ हुआ था, द आइकॉनिक नोकिया 3310। और आज इस स्पेशल डे के दिन ही हम एक नोकिया के स्पेशल फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी ट्राई करने वाले हैं। अब देखिए पॉइंट क्या है कि नोकिया ने कभी क्लेम नहीं किया था कि ये amongst the world's most durable phone निकलेगा। I mean sort of indestructible, आपने lot of memes देखे होंगे, बट इस फ़ोन के साथ नोकिया ने क्लेम किया है कि दिस कुड बी amongst the most ड्यूरेबल फ़ोन जो नोकिया ने अभी तक बनाया है। वैसे रैकेट फ़ोन बने ही इस तरह के होते हैं और ये तीनों एक्चुअली ओरिजिनल डिवाइस हैं, कोई भी रिफर्बिश नहीं है। ये ऑलमोस्ट 20 ईयर्स एगो मैंने पहले खरीदा था। फिलहाल फ़ोन तो यहाँ पे नहीं है बिकॉज फ़ोन अभी चिल कोल्ड बात ले रहा है। एज यू नो विद द ट्रेडिशन, अगर किसी फ़ोन में IP67 या 68 सर्टिफिकेशन होता है तो मैं उस फ़ोन को अराउंड 24 आवर फ्रीज करता हूँ वाटर में। अब ये कोई साइंटिफिक टेस्ट तो है नहीं, लेकिन जस्ट हम एक्सट्रीम लिमिट टेस्ट करते हैं। अब स्ट्रेट अवे इसको कट करके निकालना काफ़ी टफ है और इवेंचुअली मैंने एक बार इसको डैमेज भी कर लिया है। मुझे एक्चुअली मज़ा बहुत आती है इसे कट करने में, थोड़ा सा तो मैं कट करने की कोशिश करता हूँ। एंड एट द लास्ट फ़ोन बाहर आ गया है और ये काफ़ी ठंडा फ़ोन है, कूल फ़ोन। चलिए देखते हैं फ़ोन में कंस्ट्रक्शन कैसा है। एक्चुअली ये रबर तो नहीं है बट एक हार्ड प्लास्टिक है बिकॉज आसानी से इसको आप कट कर सकते हैं। स्क्रैचेस आसानी से लग भी जाएंगे। इट्स रैकेट फोन सो डजंट मैटर। नोकिया ब्रांडिंग इस प्लास्टिक स्लैब के इनसाइड से है, स्टिकर भी इनसाइड से है, वो भी बाहर नहीं आएगा। वाओ दैट्स सरप्राइजिंग। यहाँ पे जो स्ट्रिप लगी है जो एक्चुअली मेटल की है और उस पर पेंट जॉब है। इस साइड भी वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पे जो नोकिया प्रिंट है वो बाहर से प्रिंट किया गया है। इन द बॉटम यहाँ पे रबर यूज किया गया है, दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं लग रहा है इजिली। एंड ऑन द टॉप यहाँ पे भी अगेन रबर यूज किया गया है। कंप्लीटली ड्राई, जरा सा भी लिक्विड अंदर नहीं है। सिम ट्रे मेटल का बना हुआ है, इनसाइड आउटसाइड एवरीवेयर। मोस्ट लाइकली ये डैमेज नहीं होगा। वॉल्यूम बटन मेड फ्रॉम मेटल। डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट ये भी मेटल का बना हुआ है। इमरजेंसी की ये एक्चुअली हार्ड प्लास्टिक है। फिंगरप्रिंट सेंसर अगेन ये भी मेटल का बनता है। हैवी स्क्रैचेस के बाद भी ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अराउंड द कैमरा ये भी कंप्लीट मेटल का है विद द पेंट जॉब। ऑब्वियसली लॉन्ग टाइम में ये पेंट हट जाएगा। ईयरपीस ग्रिल यहाँ पे जो ईयरपीस ग्रिल है वो हार्ड प्लास्टिक का बना है। बटन्स काफ़ी टाइट हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। और अगर हम डिस्प्ले चेक करें तो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लेटेस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस यूज किया गया है। टिल द लेवल 5 यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं है। लेवल 6 पे माइनर स्क्रैचेस हैं और 7 पे स्क्रैचेस थोड़े से डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जो भी इस डिस्प्ले के कॉन्टेक्ट में आते हैं उससे आपके डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा, इंक्लूडिंग द ग्लास पार्टिकल टू। बट यस डस्ट एंड सैंड एंड कुछ रेयर हार्ड मेटल ऑब्जेक्ट से यहाँ पे स्क्रैच पड़ सकता है। ऑन द रियर साइड अगर हम कैमरे का ग्लास चेक करें तो यहाँ पे भी स्क्रैच का पैटर्न क्वाइट सिमिलर है जैसा कि डिस्प्ले साइड में है। यहाँ पे भी लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं है। लेवल 6 पे माइनर स्क्रैचेस है और 7 पे डीपर स्क्रैच यूज किए गए। तो ग्लास स्क्रैच वाइज तो काफ़ी बेटर है। लेट्स सी ड्रॉप टेस्ट में क्या होता है। आई थिंक अगर ये फ़ोन बेन टेस्ट में फेल हो गया देन
व्हाट्स द पॉइंट ऑफ MIL 810H। फिर भी चलिए हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। 3 2 1। जरा सा भी फ्लेक्स नहीं आया फ़ोन में, कंप्लीटली फ्लैट फ़ोन है, अब ज़ीरो फ्लेक्स एट ऑल। एंड अगर हम रियर साइड से बेंड करें, जस्ट बाई 1% बैड लक, नेग्लिजिबल फ्लेक्स आप मान सकते हैं। कोई भी इश्यूज नहीं आ रही हैं फ़ोन को बेंड करने में। अगेन कुड बी द मोस्ट सॉलिड फ़ोन जो हमने अभी तक टेस्ट किया है इस साल। वैसे तो मेरा मन एकदम नहीं था आज कि हम जस्ट रेगुलर ड्रॉप टेस्ट करें, लेकिन फिर भी फॉर मोस्ट ऑफ द कैजुअल यूजर्स कि जो कंपनी ने कहा है कि अप टू 1.8 मीटर्स वो हम टेस्ट करते हैं। प्रॉबेबली हमें कुछ एक्सट्रीम टेस्ट करना चाहिए विथ करंट मोस्ट ड्यूरेबल फ़ोन वर्सेस लेटेस्ट ड्यूरेबल फ़ोन। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इनिशियली वेस्ट हाइट से ट्राई करते हैं फ़ोन को, जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट हाइट। अब ये फ़ोन बना ही ऐसा है कि आई डोंट थिंक सो कि ये डैमेज होगा किसी भी डायरेक्शन से, बट आम जनता की संतुष्टि के लिए करना पड़ता है। ओके, इसने अभी इसको गिराया है धक्का देके, इसको लग रहा है कि नया कोई आ गया है मार्केट में। ओके, रियर साइड नो प्रॉब्लम, एंड लेट्स ट्राई स्क्रीन साइड। ओके, और कंस्ट्रक्शन आपने तो देखा ही है इसका, यहाँ पे काफ़ी वेल मेड कंस्ट्रक्शन है। बॉटम में ये कम्प्लीटली रबड़ है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील है, और ऑन दी टॉप पे यहाँ पे रबड़ है, बैक साइड हार्ड प्लास्टिक है, और स्क्रीन पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस सबसे लेटेस्ट है। ओके, लेट्स इंक्रीज द हाइट एंड अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मीटर कंपनी कहती है, और उसको आप मैथ्स में करेंगे तो 5 फीट प्लस होता है। हम ऑलवेज 5 फीट प्लस ही ड्रॉप करते हैं, और ये रहा अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट हाइट से ड्रॉप टेस्ट। फीलिंग ही जैसे लग रहा है छत हल्की से हिल रही है, हल्का सा वाइब्रेशन सा फील हो रहा है। ऑनेस्टली ऐसा फील हो रहा है कि छत हल्की से हिल रही हो। इस साइड से इम्पैक्ट हुए मेजर बट कुछ नहीं। रैकेट फोन का मतलब क्या हुआ कि जब ये टूट ही जाए। ओके, स्ट्रेट रियर साइड 6 फीट हाइट। शायद कोई देख रहा हो पहचान ले। फोन परफेक्टली वर्किंग, इमरजेंसी की एक्टिवेट हो गई थी। लेट्स ट्राई। अब ये लास्ट ड्रॉप टेस्ट नहीं है, स्टे ट्यून। और हियर वी गो, 6 फीट। कूल, बाउंसी फोन है, जूसी फोन है, कुछ नहीं होगा। अब ये हो गई अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट हाइट। ओके, लेट्स सी वहां पे क्या होता है। नथिंग, थोड़ा सा ये रबर बाहर आ गया, हल्का सा, बट नो प्रॉब्लम। अब ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट। ओके, अब की यहां से इम्पैक्ट हुआ, स्टिल दोनों साइड से काफी मेजर कट हो चुका है। अरे थोड़ी सी रबर एक्चुअली बाहर आ गई गिरते गिरते, हल्की सी रबर बाहर आ गई है। अब ये एटलीस्ट 10 फीट की हाइट है, तो हमने 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट सब चेक करते हैं। आई थिंक आज हमें 10 फीट पे स्टॉप करना चाहिए इन केस फ़ोन बच जाता है। प्रॉब्ली ये तो काफ़ी एक्सट्रीम हो गया है। ओके, लेट्स ट्राई। 10 फीट से ड्रॉप करते हैं, एंड ये गया नोकिया XR20। बंदरों वाली हरकतें भी करनी पड़ती हैं कभी कभी। टूटा हुआ आईफोन लेके चलने से यही फायदा है कि गिरेगा तो टूटेगा नहीं। ओके, लेट्स सी। एंड 10 फीट से गिराने पर भी कुछ नहीं हुआ, बट यहाँ पे जो रबर्स हैं
वो ऑब्वियसली थोड़ी सी कटने लगी है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे इशू पता चल रही है कि अगर आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गिरता है सो प्रॉबेबली यहाँ से जैसे रबर हल्का सा बाहर आ जा रहा है, कट जा रहा है। सो मे बी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी में अगर आपका फ़ोन ज़्यादा गिरता है देन प्रॉबेबली ये रबर यहाँ से निकल सकता है। एंड आई होप सो कि ये फिक्स भी हो जाएगा, बट स्टिल 10 फीट हाइट तक भी कुछ नहीं हुआ। सो आज हम टेस्ट को यहीं पे रोकते हैं। प्रॉबली हम कुछ एक्सट्रीम ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं this phone versus the iconic Nokia 3310. Thank you so much guys, have a great day.